अरे इतनी जल्दी आपकी बात खत्म भी हो गई? पूरे दिन में तुमसे कहाँ कोई बात हुई? कुछ ऑर्डर करूं? दिमाग खराब हो गया क्या? बाहर हमारे पति फोन पे बात करने गए। फोन पे बात करने के लिए नहीं, बल्कि गुंजन का वेट करने के लिए गए। मिला तुम्हारे पति से, बहुत ही भोला भाला सीधा साधा सा है। पर मुझ जैसा प्यार वो तुम्हें नहीं कर सकता। बाहर में जाए तुम्हारा प्यार, अपनी खुद कर सीखो। तुम प्यार का नाम देते हो? जो प्यार करते हैं वो दूसरे को इस तरह से परेशान नहीं करते, वो दूसरों की जिंदगी को इस तरह से जहन्नुम नहीं बनाते। चले जाओ यहाँ से। छोड़ो हमारा हाथ। अब एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं और आगे बढ़कर तुम्हारे नजदीक आ जाऊंगा। हमारे पति अभी आ जाएंगे। मेरी गारंटी है वो नहीं आएंगे जब तक मैं उन्हें नहीं बुलाता। आप ऐसा सब क्यों कर रहे हैं विकी जी हमारे साथ? क्या मतलब है इन फोटोग्राफ्स का? ये सब हमारे प्यार की निशानी है। तुम क्यों हमारे प्यार और अपनी खुशियों को इस तरफ ठोकर मार रही हो? बुलाओ अपने पति को। हम आज ही उसे बता देंगे कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं हम एक दूसरे को। अगर तुम नहीं बुला रही तो मैं बुला। प्लीज विकी जी हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। प्लीज चले जाइए यहाँ से। आप इतना बुरा हमारे साथ कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा रहम करिए हम पर। इस वक्त हमें यहाँ से जाने दो विकी जी। बाद में आप हमसे जो कहेंगे हम वो करेंगे, लेकिन विकी जी इस वक्त यहाँ हमारे पति को तमाशा मत बनाइए। तुम जाना चाहती हो? ठीक है तो जाओ। मौसी माँ, एक रास्ता समझ में आया। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम बोलो। देखिए, पहले हम पीहू दीदी को कन्विंस करते हैं कि वो अपने ससुराल वापस चली जाए। एक बार वो यहाँ से चली गई ना, तो विकी वैसे ही बेअसर हो जाएगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो गुंजन। एक बार पीहू को उससे दूर भेज देंगे, फिर उससे निपटते हैं। और एक दिल की बात कहें, सुबह से जो हम दामाद जी और पीहू को एक साथ देख रहे हैं ना, हमें उन दोनों का रिश्ता सुधरता हुआ नजर आ रहा है। हमें तो ये लगता है कि पीहू ने वापस जाने की सोच भी ली होगी। मौसी माँ, मुझे भी यही फीलिंग आ रही है। मुझे नहीं लगता कि पीहू दीदी को ज्यादा मनाने की जरूरत पड़ेगी। और एक बार ऐसा हो गया ना, फिर मैं जीजू को कन्विंस कर लूंगी कि वो दीदी को लेकर एक लंबी छुट्टी पर चले जाएं। और उनके जाते ही हम उस विकी की खबर लेंगे। मैं मयंक को कॉन्फिडेंस में ले लूंगी, वो विकी का कोई ना कोई तोड़। गुंजन, तुमने मयंक को क्या बता दिया? अभी तक तो जिक्र भी नहीं किया है। नहीं गुंजन, किसी को कुछ भी नहीं बताना है अभी। पर मयंक को बताने में बिल्कुल नहीं गुंजन, अभी नहीं। हम मानते हैं कि वो हमारे परिवार का हिस्सा है और वक्त आने पर सब हमारे लिए खड़े हो जाएंगे, लेकिन अभी नहीं गुंजन। एक तो एकदम से कोई हमारी बात को समझेगा नहीं, और फिलहाल हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है गुंजन, हम सबके सवालों का जवाब दें। लेकिन मौसीमा, आपने जो कुछ भी किया, भले ही आपका तरीका अलग हो, लेकिन मकसद तो वही था ना। जो सच है वो है। लेकिन हाँ, एकदम से शायद सब समझ नहीं पाएंगे, और मैं नहीं चाहती कि सब आपको कटघरे में खड़ा करके आपसे सवाल करें। पहले इस विकी के मामले से निपट लेते हैं, फिर देखेंगे।
मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी मौसी माँ, आप बेफिक्र रहिए। बस हम दोनों को मिलकर इस विकी नाम का हल निकालना होगा। मौसी माँ, विकी की कोई ऐसी कमजोरी जो उसे मजबूर कर सके, ऐसा कुछ है? कमजोरी? हाँ गुंजन, उसकी एक कमजोरी है जो उसे मजबूर कर सकती है। कमाल है, गुंजन अभी तक नहीं पहुंची, लेकिन उसने मुझे अकेले में क्यों बुलाया? मुरली जी, अरे पीहू, तुम बाहर क्यों आ गई? बस चलिए, हमें घर लौटना है। अरे पीहू, बिल वो सब हमने पे कर दिया। हम कह रहे हैं ना, चलिए ना, हम कह रहे हैं ना, चलिए। क्या? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये हम अपने कानों से क्या सुन रहे हैं? नहीं नहीं, विक्की ऐसा लड़का नहीं है। पर सरिता, तो शायद इतनी दूर से तुम आई हो शिकायत लेकर, तो जरूर इसमें कोई ना कोई सच्चाई तो होगी। हमें तो इस लड़के ने किसी से नजर मिलाने के लायक नहीं रखा। ये शर्मिंदगी हो रही है हमें, क्या बताऊं। आंटी जी, पीहू दीदी की पूरी मैरिड लाइफ तबाह हो सकती है। ये मैटर बहुत सेंसिटिव है। नहीं बेटा, हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। हम है ना, भरोसा रखिए हम पे। इतना एतबार किया था शायद तुमने हम पे, तभी तो इतने नाजुक मामले में तुम हमसे मदद मांगने चली आई थी। आने दो शाम को उसे। अरे उससे ऐसा सबक सिखाएंगे ना हम कि सारी हीरोपंती धरी रह जाएगी उसकी। जो भूत चढ़ा है ना उसके सर पे, ऐसा उतारेंगे कि कभी किसी पराई औरत पे आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम लोग निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, हम सब संभाल लेंगे। शुक्रिया सरिता। हेलो दादी, कैसी हैं आप? उफ उफ, हम इतने अपसेट है ना तुम्हें इस हालत में देखकर। तुम्हें अकेले छोड़कर हमें आना नहीं चाहिए था। कम ऑन दादी, चिल। अरे बताओ, अभी तुम्हारी तबीयत कैसी है? एकदम फिट, आपके सामने बैठो। इनफैक्ट आप चाहें तो कानपुर कुछ और दिन रह सकते हैं। अरे अरे माय गॉड, ये क्या कर रहे हो? आइसक्रीम खा रहे हो तुम इस हालत में? दादी, दिल ने कहा और मैंने खा ली। और मेरी दादी हमेशा कहती है कि वही करो जो दिल कहे, राइट? लगता है अब मुझे फौरन वापस आना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा दिल न जाने तुमसे और क्या क्या करा। अच्छा दादी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ बेटा, पूछो। एक्चुअली मुझे पूछना था कि फर्ज कीजिए दादी, अगर किसी को किसी से प्यार हो जाए और उसे सामने वाले को अपने दिल की बात कहनी हो, तो वो कैसे कहे? I mean, अपने दिल की बात वो सामने वाले के सामने रखे कैसे? अब डायरेक्टली तो कहा नहीं जा सकता ना दादी। सिंपल, इनडायरेक्टली कह दे। अब देखो, स्वीटहार्ट की कोई सहेली तो होगी ना, वो जो स्वीटहार्ट में जो क्वालिटीज है ना, बस उसकी बखान करो, गुणगान करो और बोलो कि उसे वैसी लड़की पसंद है। क्यों, कैसा आइडिया है? अच्छा है ना? पर वैसे एक बात बताओ, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो भाई? हाँ? दादी एक मिनट। ओह गॉड, मैंने दादी से क्या पूछ लिया? अब उन्हें पता चल गया तो। उफ उफ, नन्हे कहाँ चले गए? कहीं नहीं दादी, बस मैं वो पानी पीने गया था। अच्छा दादी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके ठीक है बेटा, प्लीज अपना ध्यान रखना। हाँ, आप भी अपना ख्याल रखना। बाय बाय।
रचना कबीर के घर पर रही और दीदी को यहाँ खबर तक नहीं है। शायद उन्हें पता भी हो, पर जो भी हो हमें दीदी को ये सब बताना ही पड़ेगा, रचना के बारे में भी और इस घर में क्या क्या चल रहा है। इतना सब कुछ आपने हमें बताया क्यों नहीं दीदी? इतना सब कुछ घट गया और हमें अब पता चल रहा है। दीदी आप भी कमाल करती हैं, कम से कम अब तो हमें खुलकर बताइए। हे भगवान, जो बात हम सबसे छुपाना चाहते थे, लगता है वो बात सीमा को पता चल गई है। पीहू दीदी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो गुंजन। मुरली जीजू, अभी इसी वक्त अकेले रेस्टोरेंट के बाहर आओ, जरूरी बात करनी है। गुंजन तुम यहाँ? हाँ जीजू, मैं और कहाँ रहूंगी। पीहू आओ ऊपर चल के बात करते हैं। नहीं मम्मी, आपको हमें जो भी कहना है यहाँ सबके सामने कहिए ना। मम्मी, हमें भी आपको कुछ बताना है। हमें समझ में आ गया है कि मम्मी का प्यार क्या है। हमने कितनी बेवकूफियां की है। प्यार, रिश्ते, नाते का मतलब ही नहीं समझ पाए। आज हमें इन सब चीज की अहमियत का एहसास हो गया है। वो क्या है ना मम्मी, जवानी में एक बचपना होता है जो आपको सही और गलत फैसले करने की समझ नहीं देता। और हमें समझ में आ गया है मम्मी कि सुखी जिंदगी जीने के लिए क्या जरूरी है और क्या सिर्फ दिखावा है। इसलिए मम्मी, हमारी वजह से आप लोगों को तकलीफ या परेशानी हुई तो उसके लिए हम आप लोगों से तहे दिल से माफी मांगते हैं। मम्मी, दोबारा हमसे ऐसे कभी नहीं होगा। हम ऐसे खुश रहो बेटा, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। खुश रहो। मौका आइडियल है एंड परफेक्ट भी। मुझे लगता है कि अब दिल वालों को अपनी दुल्हनियां ले जानी चाहिए। दीदी, जीजू ने काफी सब्र किया है। अब टाइम आ गया है कि आप अपने ससुराल वापस जाएं। क्या कहते हैं जीजू? साली साहिबा, आपने हमारी मुंह की बात छीन ली। हम भी किसी हिल स्टेशन पे जाना चाह रहे हैं। वो क्या है ना कि यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई। अब अगर तुम्हारी दीदी इजाजत दे तो बात आगे बढ़ाई जाए। बोलो पीहू। वाह, क्या बात है। अरे हमारा मुंह क्या देख रही हो? अब मान ही लिया है ना तुमने, तो जाकर जल्दी अपना सामान वामान बांध लो, जाओ। ओहो, क्या बात है दीदी, बड़ी जल्दी है आपको जीजा जी के साथ जाने की। ये अच्छा है, इतने दिनों से आप सब लोग हमें जाने के लिए कह रहे थे और अब जब हम जा रहे हैं तो आप सब लोग हमारा मजाक बना रहे हैं। अरे अरे भाई, थोड़ी सी मस्ती कर रहे हैं। रुको पीहू, आज तुम नहीं जा सकती।
अब क्या हुआ मम्मी जी? बेटा आज चंद्र ग्रहण है ना, तो कल हम पंडित जी से कहेंगे कि वो आकर पूजा कर दें, तब पीहू अपने ससुराल चली जाएगी। जहाँ इतने दिन रुकी है वहाँ एक दिन और सही, क्यों बेटा? कोई बात नहीं, एक ही रात की तो बात है। दामाद जी आइए, अब खाना खाकर जाइए। नहीं नहीं पापा जी, अगर कल हमें निकलना है तो हमें थोड़ी सी तैयारी करनी होगी, तो हमें इजाजत दीजिए, हम निकलते हैं। नमस्ते। 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 एक मिनट। हम पैकिंग करते हैं। आई होप विकी का मामला अब सुलझ गया हो। गुंजन बेटा, आ रही हूँ। नो शॉटिंग डार्लिंग, वरना मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। बहुत पापड़ बेला है मैंने यहाँ तक पहुंचने के। डरो मत, मैं तो यहाँ एक वजह से आया हूं। ये देख, मैं तो तुम्हारी भाभी का फोन लौटाने आया था। लेकिन अब तुम जाओ, किसने देख लिया तो प्लीज जाओ। अरे ऐसी भी क्या जल्दी है, अभी तो तुम्हें कुछ और भी दिखाना है। इस एनवेलप में तुम्हारे लिए एक सुपर सरप्राइज है। देखो,
कैसी लगी? अच्छी है ना? खैर, अब तुम्हें इन पिक्चर्स का वास्ता, जैसा मैं तुमसे कहूं बस वैसा करती चली जाओ, नहीं तो ठीक इसी तरह का एनवलप तुम्हारे पति, तुम्हारे पिता, यानी सबके पास पहुंचाया जा सकता है और फिर उसके बाद तुम्हारे परिवार की इज्जत का फलूदा बनेगा। तो समझ रही है ना पीहू जी?